हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृति का बाल्य व्यवस्था पर प्रभाव। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। बाल्य व्यवस्था में संस्कृति एवं सामाजिक परिपेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की विकासात्मक क्रियाएं होती हैं। ये इसकी पॉइंट है। शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सांस्कृतिक का विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। संस्कृति के परिपेक्ष्य में बाल्य व्यवस्था में ज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व का विकास बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उससे व्यक्ति और समुदाय तथा व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं के संबंध निर्धारित होते हैं। संस्कृति व्यक्ति के विचारों, विश्वासों और गुणों को सामुदायिक जीवन के अनुरूप बनाती है। वह व्यक्ति के विकास की दिशा निर्धारित करती है। व्यक्ति जहाँ समाज के द्वारा परिवर्तित होता है, वहाँ वह समाज को परिवर्तित भी करता है। देखिए बच्चों, मैंने आगे आपको बताया कि बाल्य व्यवस्था में ज्ञानात्मक और व्यक्तित्व का विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ और एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसका मस्तिष्क बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होता है। उसके मस्तिष्क में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, किसी प्रकार की भावनात्मक क्रियाएं नहीं होती है। जैसे जैसे समय के साथ साथ वह बढ़ता जाता है, में वृद्धि होती है, उसके ज्ञान तंतुओं में एवं ज्ञान में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे वह संस्कृति की जो पीढ़ी हमारी है वो समय दर समय चलती रहती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और जो यहाँ पे दिया है, व्यक्ति और समुदाय तथा व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं से उसके संबंध बचपन से ही जुड़ जाते हैं। व्यक्ति के गुण, विचार, विश्वास और विचारों के कारण ही समुदाय जीवन के अनुरूप बनती हैं। जब वह व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है तो समाज के द्वारा परिवर्तित होता रहता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि वह अपने ज्ञान से, गुणों से, विचारों से अपने समाज को भी परिवर्तित कर सकता है। जैसे लंबे काल में, मतलब पहले जो पास्ट में अनुभव से विभिन्न समुदायों में आदर्श व्यक्तित्व के प्रतिमान निश्चित हुआ है। बहुत से ऐसे हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज को एक नई दिशा दी है, समाज में एक नया परिवर्तन लाया है। ये संस्कृति प्रक्रियाओं में भाग लेने से ही ग्रहण किए जाते हैं। जब एक व्यक्ति समाज में रहकर समाज के लिए कार्य करता है और उसके बारे में सोचता है, तभी जाके, मतलब उसमें जब वो पार्टिसिपेट होता है, जब वो समाज में रहकर समाज के लिए कार्य करेगा, सोचेगा, समझेगा, तभी तो वो आगे कुछ नया कर सकेगा। अस्तु व्यक्ति विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भाग लेकर ही सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। बिना किसी कार्य में वह, मतलब सांस्कृतिक जो संस्थाएं जो होती है उसमें वो भाग ना ले, सिर्फ अकेला ही विकास की ओर बढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब वह समाज के कार्यों, संस्थाओं में जुड़ेगा, उसके सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेगा, तभी जाकर तो सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होगा। इसीलिए व्यक्ति के विकास में समूह के प्रति अनुमोदन का विकास होता है, समूह का विकास होता है। जब वो अकेला कोई भी विकास नहीं कर सकता है, उसे समूह की जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति समाज को बदल नहीं सकता है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए उसे समूह की जरूरत होती है। समूह मतलब एक से ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं, एक झुंड, जो व्यक्ति अपने गुणों से प्रभावित करके लोगों को एक एकत्र समूह जो बनाता है, तभी जाके एक समूह के प्रति अनुमोदन का विकास होता है। अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि पारिवारिक परंपराएं और सामाजिक नियम ही व्यवहार के प्रतिमान निश्चित करते। यह एक तो परिवार, बच्चा सीखता कहाँ से? परिवार से, मतलब परिवार की परंपराएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं होती है, वह परंपराएं और समाज के द्वारा बनाए गए नियम के व्यवहार से ही यह निश्चित किया जाता है कि विभिन्न समाजों में सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त आर्थिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों का मनुष्य पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं से विभिन्न क्षेत्रों में
उसके आदर्श, लक्ष्य और मूल्य निश्चित होते हैं। इन सभी की परंपराओं को वो निभाते हुए, उसके मौलिक धर्म को जानते हुए तभी वो एक विकास की प्रगति की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार परिवार धर्म, राज्य अथवा राष्ट्र विचार का अमृत रूप है। संस्थाओं के विकास के साथ साथ इन विचारों का भी विकास होता है। संस्थाओं के विकास के साथ साथ उनमें भाग लेने वाले सदस्यों पर उनके प्रभाव में भी परिवर्तन होता है। जब संस्था, यहाँ पे देखिए, परिवार धर्म राज्य, परिवार है, धर्म है। परिवार किससे होता है? ये धर्म है। साथ में राज्य, राष्ट्र का विचार उसमें आता है। उसके मस्तिष्क में जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग कैसा होता है? बिल्कुल एक स्लेट की जैसा, बिल्कुल खाली होता है। परंतु जैसे जैसे वो प्रगति करता जाता है तो उस ज्ञान तंतु में विकास होता जाता है। परिवार के बारे में जानता है, उसके बाद धीरे धीरे आस पड़ोस के बारे में जानता है, फिर स्कूल जाता है तो बाहर की दुनिया के बारे में जानता है, अपने परिवार से जुड़े धर्म, दूसरे धर्मों के बारे में जानता है, फिर राज्यों के बारे में जानता है, फिर राष्ट्र के बारे में जानता है। उसके विकास की एक लिमिट बढ़ती जाती है, बराबर। उसके ज्ञान तत्व बढ़ते जाते हैं, जिससे समाज का भी विकास होता है। संस्थाओं के विकास के साथ साथ विचारों का भी विकास होता है। संस्थाओं का तो विकास हो रहा है, पर उसके साथ साथ वो उसे और अधिक ज्ञान का भी विकास बढ़ता जाता है। उसके बाद देखिए, संस्कृति विभिन्न साधनों से समाज के सदस्यों में संचारित होती है। इन साधनों के परिवर्तन से भी व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा जाता है। उदाहरण के लिए, रेडियो और टेलीविजन के आविष्कार से सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार अधिक आसान हो गया। ये तो आप सभी को पता है कि पहले हमारे आदि मानव के जो समय था, उस समय में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ था, बराबर। तो आज का जीवन और पहले के जीवन में बड़ी कठिनाई है। आज हमें सारी व्यवस्थाएं, हमें सभी जो व्यवहार है आसानी से हम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई मुश्किलें हमें नहीं आती है। परंतु जो आदि मानव का समय था उसमें कोई भी सुविधाएं नहीं थी, उन्हें हर कार्य खुद ही करना पड़ता था और हर चीजों का आविष्कार वह स्वयं से करते थे। तो आज रेडियो है, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा हमारी संस्कृति का अधिक से अधिक विकास हुआ है और इसके कारण हमारी जीवन शैली जो है बहुत सरल बनी। इससे स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। यह स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व जो होता है उनके विकास पे एक अधिक प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आज स्त्री केवल घरेलू स्त्री बन के रही है, पुरुष ही केवल बाहरी वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। आज दोनों के जीवन में एक समानता रूप लाई हुई है। क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी भूमि है वो आविष्कार की भूमि है और समय के साथ साथ प्रगति बढ़ती जा रही है। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं देखा गया है। इसीलिए मनोरंजन के साधन संस्कृति प्रसार के महत्वपूर्ण साधन। हमारे जीवन में अनेक कार्य हम कर लेते हैं, दिन भर का दिनचर्या हम कर लेते हैं, बाहरी कार्य हम कर लेते हैं, पर अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह का मनोरंजन कार्यक्रम ना हो, सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम अगर हमारे जीवन में ना हो, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। हम क्रिया तो करते हैं, सभी कार्य करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, वो हम सारे कार्य करते हैं, वो जरूरी है। परंतु जीवन को आनंदित, प्रफुल्लित बनाने के लिए हमें मनोरंजन एवं सांस्कृतिक मनोरंजन की अति आवश्यकता होती है। लगभग सभी देशों में सिनेमा का लोगों के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है कि सिनेमा से लोगों के व्यक्तित्व, मतलब उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम आगे देखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों में स्त्री पुरुष को भिन्न भिन्न स्थितियां और उनके अनुरूप भिन्न भिन्न कार्य प्रदान किए। स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे वर्ग हैं जो भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग कार्य उनको प्रदान किए गए हैं। जैसे इनसे व्यक्तित्व पर प्रभाव अलग पड़ता है। आप देखेंगे संस्कृतियों में परिवार में माता और पिता, माता है तो अपने कर्तव्य अपने तरह से निभाती है और पिता है तो अपने कर्तव्य अपने ढंग से निभाते हैं, और साथ में जो संतान है वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अपने तरह से निभाते हैं। अभी इन सभी के जो कर्तव्य है, इन सभी के कर्तव्यों में एक अंतर पाया गया है। जैसे संतान जो होती है उन्हें अपने परिवार के लिए
हमेशा यह चिंतित रहना होता है कि अगर माता पिता हमारे लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि वह केवल पढ़ लिख कर आगे बढ़े और ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे माता पिता के सम्मान पर आंच आवे। और माता पिता का कर्तव्य यह है कि वह उनके अधिकार ये है कि वह माता जो है अपने घर गृहस्थी को संभाल, पिता जो है वह अपने बाहर के दैनिक कार्यों को इस तरह से पूर्ण करते हैं जिससे घर और संतान की परवरिश अच्छी तरह से हो सके। इनसे भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न सामाजिक स्तरीकरण देखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके सामाजिक वर्ग का प्रभाव अनेक अनुसंधानों से स्पष्ट होता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहाँ तक की। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली हुई, जो लिंक है एक प्रोडक्ट्स की। फ्रेंड्स, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और देखिए कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी के लिए बाय।